हाँ, तो ये जो लेसन है नाइन्थ क्लास का लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। लेसन नंबर 2 है ये, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। और इसमें द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो लेसन है, इसके अंदर पार्ट नंबर 1 में बताया गया है कि लड़की है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। वो क्या करती है, लिसन टू म्यूज़िक, लिसन टू साउंड। वो आवाज़ सुनती है विदाउट ईयरिंग इट, इसको बिना सुने। कैसे सुनती है, बहरी हो जाती है वो। और जब वो बहरी हो जाती है तब वह जो है कंपन के माध्यम से आवाज़ें सुनती है। ये ध्यान देंगे, इस लेसन की मेन बात क्या है, कंपन के माध्यम से वह जो है ढोलक पर आने वाली जो आवाज़ें हैं और अन्य वाद्य यंत्रों की जो आवाज़ें हैं वह कंपन के माध्यम से सुनती है। बस इस लेसन का यही अर्थ है। स्कॉटलैंड की है, वो स्कॉटिश लड़की है। रश आवर, भागदौड़ के समय की। क्राउड्स, भीड़। जोसल का मीनिंग होता है धकेलना, धक्का-मुक्की करना। फॉर पोजीशन, पोजीशन का मीनिंग होता है जगह, जगह के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो अंडरग्राउंड ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जगह के लिए एक दूसरे को जो है भागदौड़ के समय की भीड़, क्राउड्स, वो धकेलती है एक दूसरे को। स्लाइट, स्लाइट होता है दुबली पतली गर्ल, एक दुबली पतली लड़की। लुकिंग, जो दिख रही है। यंगर, कम उम्र की। देन हर 17 ईयर्स, अपने जो है 17 साल की एज से भी, अपने 17 साल की जो एज है उससे भी वह कम नज़र आ रही है। वो ए स्लाइट गर्ल वाज नर्वस, वो कुछ नर्वस प्रतीत होती है। ये कहें कि वह जो है एक तरह से उदासी फील कर रही है, उदास अपने आप को फील कर रही है। येट, फिर भी। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मीनिंग होता है, ये कहें कि उत्तेजित, फिर भी वह उत्तेजित है। एज, क्योंकि। सी, एज का मीनिंग क्योंकि और जैसा कि, जैसा कि। सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह ट्रेन का वेट कर रही थी ना, क्योंकि उसको अप्रोचिंग आ रही, क्योंकि उसको आ रही ट्रेन की वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मीनिंग होता है कंपन, क्योंकि आ रही ट्रेन की कंपन उसको जो है उसको फील हो गई थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, क्योंकि है उसका पहला दिन था। कहाँ, जहाँ वह जा रही थी। कहाँ जा रही थी, लंदन के किसी म्यूज़िक एकेडमी जा रही थी वो परफॉर्मेंस देने के लिए। कहता है कि वह जो है प्रेस्टिजियस होता है, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, कहाँ ये, इन लंदन में। वहाँ पर जो है उसका ये पहला दिन था। एंड डांटिंग, डांटिंग का मीनिंग होता है, ये कहें कि भयानक या डर पैदा करने वाला दिन था। इनफ, काफ़ी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश, किसी टीनेजर का मीनिंग होता है, ये कहें किशोर, किसी किशोर नए बच्चे के लिए। जो फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटिश क्षेत्र से आया हुआ, जो स्कॉटलैंड के देश से आया हुआ हो। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग होता है महत्वाकांक्षी, लेकिन ये महत्वाकांक्षी बच्चे ने, म्यूजिशियन ने, संगीतज्ञ ने, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है का सामना किया, फेस किया। फेस मीन सामना करना। देन मोस्ट, जो अधिकतर लोग सामना करते उससे, या देन मोस्ट अधिकतर जो थे उससे ज़्यादा जो है बड़ा चैलेंज इसने जो है सामना किया। से वाज प्रोफाउंडली डेफ, प्रोफाउंडली का मीनिंग होता है, ये कहीं अत्यधिक या बहुत भयानक रूप से। डेफ होता है बहरी, डीफ नहीं डेफ, वह अत्यधिक बहरी हो गई थी, जब ये कहीं बहुत गंभीर रूप से बहरी हो गई थी वो। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, हियरिंग होता है सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता का जो एवलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता का जो लॉस था, जो सुनने की क्षमता का, हियरिंग का जो एवलिन ग्लेनी का जो लॉस था, नुकसान था। हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर, उसकी मम्मी को याद है। नोटिसिंग की, उसने एक बार नोटिस किया कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कोई गड़बड़ी थी। वैन जब द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, प्ले बजाना, जब 8 साल की जो एवलिन जो पियानो बजाने का वेट कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम भी पुकारा, आवाज़ दी उसे कि वो इसकी जो टर्न आ गई, बारी आ गई, टर्न आ गई, बारी आ गई कि वो बजाए, ऐसा कुछ इसका नाम पुकार के कहा उसको, उसका नाम पुकारा गया, भाई अब आओ तुम भी बजाओ पियानो। कहता है दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, लेकिन वह हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज, मैंने अचानक ये रियलाइज़ हो गया, फिर ये मुझे एहसास हो गया कि इसे हेडेंट हर्ड कि उसको सुनाई नहीं दिया था। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी उसकी मम्मी कहती है। फ्रॉम क्वाइट ए वाइल, बिल्कुल कुछ समय तक तो एवलिन जो है वो मैनेजर सफल हुई। फोर तक
क्वाइट बिल्कुल वाइल समय, कहता फॉर क्वाइट ए वाइल बिल्कुल कुछ समय तक तो पूर्णतः है, कुछ समय तक तो एवेलिन जो है मैनेज सफल हुई टू कंसिल छिपाना हर ग्रोइंग डेफनेस होता है बहरापन, और ग्रोइंग बढ़ रहे बहरेपन को छिपाने में सफल हुई। किससे? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बट बाय द टाइम लेकिन उस समय तक जब सी वाज 11 जब 11 साल की हो गई, हर मार्क्स है डेट रिओरेटेड का मीनिंग होता है बिगड़ गए, खराब हो गए, लेकिन उसके जो नंबर थे वो पढ़ाई के वो खराब होते गए। एंड हर मिस्ट्रेस उसकी अध्यापिका ने अर्ज्ड आग्रह किया, हर पेरेंट्स टू टेक ले जाना, उसके जो है हर उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स को आग्रह किया गया, उसकी जो अध्यापिका थी उसने उसके पेरेंट्स को आग्रह किया उसको ले जाएं टू एक स्पेशलिस्ट के पास। इट वाज देन यही वो समय था जब डिस्कवर्ड पता चला। इट वाज देन डिस्कवर्ड यही जो तभी जो इस बात का पता चला दैट कि हर हियरिंग होता सुनने की क्षमता वाज सेवरली अत्यधिक इम्पेयर्ड होता खराब हो गई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, नर्व जो होता है एक नस संबंधी अपना जो नसों का जो जाल या तंत्र होता है बॉडी में, नस या सिरा जो भी कहेंगे आप, डैमेज नुकसान, कहता है कि ग्रेजुअल धीरे धीरे जो नर्व का जो डैमेज है, नर्व सिस्टम का जो डैमेज है उसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप, इस डैमेज के परिणाम स्वरूप ही इम्पेयर्ड खराब हो गई थी उसकी हियरिंग का मीनिंग होता है सुनने की क्षमता। देवर एडवाइज्ड उनको सलाह दी गई थी दैट की शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, हियरिंग होता सुनने की, एड्स का मीनिंग होता है यंत्र, और फिटेड विद लगाया जाना, फिट करना, कि उस लड़की को जो है सुनने के जो यंत्र लगाए जाने चाहिए, ऐसा उन्हें सलाह दी गई। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, दे कौन? मम्मी पापा। एंड सेंट, और सलाह दी गई कि उसको सेंट भेजा जाए टू ए स्कूल, एक स्कूल में फॉर द डेफ बहरे लोग या बहरे बच्चे, और बहरे बच्चों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड, बोलेगा प्रत्येक चीज़ अचानक जो है वो काली पड़ गई, अर्थात प्रत्येक चीज़ अचानक जो है बहुत बुरी प्रतीत हुई। सेज एवलिन कहती है, यानी बहुत बुरा फील हुआ उसमें। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप होता हार मानना, लेकिन एवलिन हार मानने नहीं जा रही थी। सी वाज डेटरमिन्ड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, वह दृढ़ निश्चय हो गई थी। टू लीड जीना, सी वाज डेटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू पूरा करना हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसने जो अपना नॉर्मल या साधारण ज़िंदगी को जीना और अपने जो है म्यूजिक में इंटरेस्ट को पूरा करने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, डिटरमाइंड हो गई थी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, एक गर्ल, एक दिन उसने जो एक लड़की को देखा प्लेइंग जाइलोफोन, प्लेइंग बजा रही। एक बार उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र होता है। एंड डिसाइडेड, उसने निर्णय किया दैट कि सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसको बजाएगी, कि वह भी इसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ अधिकतर अध्यापकों ने डिस्करेज होता है हौसला नहीं बढ़ाया, अधिकतर अध्यापकों ने उसका हौसला नहीं बढ़ाया। बट परकशनिस्ट, एक जो परकशनिस्ट है ढोलक वादक, लेकिन एक ढोलक वादक है, परकशनिस्ट का मीनिंग होता है ढोलक वादक, किसका, उसका नाम क्या है? रॉन फॉब्स। क्या नाम उसका? रॉन फॉब्स। उसने स्पॉटेड देखा, पोटेंशियल का मीनिंग सामर्थ्य है। एक बार जो है एक जो वाद्य यंत्र है बजाने वाला है, एक ढोलक वादक है रॉन फॉब्स, उसने इसके सामर्थ्य को सपोर्ट किया, देखा। बट लेकिन ही से शुरू करना है। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, उसने दो बड़े बड़े ढोलक बजा करके उसने शुरुआत की। ही बिगेन, शुरुआत की उसने बाई ट्यूनिंग, धुन बजा करके, और या ये कहें कि उसमें जो ट्यून बजा करके, टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ढोलकों को जो आवाज़ दे करके शुरू किया उसने। टू डिफरेंट नोट्स का मीनिंग धुन या गीत, दो अलग अलग जो है धुनों के लिए उसने दो बड़े बड़े ढोलक बजाने का उसने शुरुआत की, बजाकर शुरुआत की। ट्यून का मीनिंग यहाँ पर बजाना भी कह सकते हैं, यहाँ पर नोट्स का मीनिंग है यहाँ पर धुन, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग धुनों के लिए उसने दो ढोलक बजाए भी। लार्ज, बड़े बड़े ड्रम्स मीन ढोलक, बाय ट्यूनिंग बजा करके। यही बिगेन, उसने शुरुआत की, किसने? रॉन फॉब्स ने, जो ढोलक वादक है। डोंट लिसन, उसने क्या कहा उसको कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से न सुने, अपने कानों के माध्यम से न सुने। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, हे वुड से, वह कहता था ऐसा। ट्राई टू सेंस इट, सेंस होता है एहसास करना, महसूस करना। इट्स सम अदर वे, इसको किसी अन्य तरीके से इसको सेंस करे। सेज एवलिन कहती है
अब एवलिन क्या कहती है, सडनली अचानक आई रियलाइज्ड, मैंने ये महसूस किया कि आई कुड फील द आयर ड्रम, आयर होता ऊँची आवाज़ में बजने वाले ड्रम, ड्रम ढोलक, ऊँची आवाज़ में बजने वाले ढोलक को मैं जो फील कर सकती थी फ्रॉम द वेस्ट अप, अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से से, एंड द लोअर वन का मीनिंग होता है नीचे आवाज़ में बजने वाले वन, एक जो ढोलक था वो, उसको भी फील कर सकते थे। कैसे? फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अपनी कमर के निचले हिस्से से। जो रॉन फॉरवर्ड्स है, रिपीटेड द एक्सरसाइज, उसने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, बार बार इसी प्रकार बजाया, रिपीट किया। एंड सुन फिगर ही एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन को जो पता चल गया, उसको तो पता चल गया दैट कि सी कुड सेंस सर्टन नोट्स, सर्टन कुछ नोट्स धुने, कि वह कुछ धुनों को वह सेंस कर सकती थी। सेंस को तो मतलब समझना। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के अलग अलग हिस्से में वह जो अलग अलग धुन को, वह कुछ धुन को नोट्स, कुछ धुन है नोट्स हैं उनको वह सेंस कर सकती थी, ऐसा उसको पता चला, डिस्कवरमेंट पता चला। आई हैड लर्नड, मैंने सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, साउंड्स आवाज़ें, वाइब्रेशन कंपन। अब वो खुद कहती है कि मैंने जो अपने दिमाग और जो है अपने बॉडी को खोलना सीख लिया था अलग अलग धुनों और अलग अलग आवाज़ों और अलग कंपन के लिए। अलग अलग जो है आवाज़ और कंपन है, या आवाज़ और कंपन जो होती हैं उनको सुनने के लिए मैंने अपने जो दिमाग और बॉडी को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट, बाकी काम जो था वो वाज था सीयर केवल अनडिटर्मिनेशन, दृढ़ से, वो बाकी काम दृढ़ निश्चय का रह गया था एंड हार्डवर्क का रह गया था। सी नेवर लुकड बैक फ्रॉम द दैट पॉइंट जगह, दैट उस जगह से ऑनवर्ड, उसके बाद से, उस जगह के उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड होता है यात्रा की, द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, टूर पर गई। विद ए यूथ आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा होता है पौराणिक वाद्य यंत्र बजाने वाले, या ये कहीं पौराणिक जो है गाने बजाने वाले लोगों की जो टीम होती है उसको कहा जाता था आर्केस्ट्रा। हम तो यहाँ पर जो है ना इसका आर्केस्ट्रा का हम वाद्य वृंद भी कह सकते हैं। वैसे तो होता है ये जो इकट्ठे गाना बजाने वाले लोगों का एक समूह होता है ना, उसको बोल देते हैं। तो कहता है कि एक वाद्य वृंद जो है उनके साथ वह कहाँ गई, युवा वाद्य वृंद जो है उसके साथ कहाँ गई, वो यूनाइटेड किंगडम गई। उसके बाद इसमें आगे बाय द टाइम, उस समय तक जब सी वॉज 16, उस समय तक जब वह 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, तो उसने अपना जो है म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाने का निर्णय कर लिया। सी ऑडिशन, ऑडिशन का मीनिंग होता है, ऑडिशन दिया या कुछ करके दिखाया। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, को कुछ करके दिखाया, ये नाम है कि एकेडमी का, म्यूज़िक वाले एकेडमी का। एंड स्कोर्ड होता है हासिल किया, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे उच्च जो सत्र है, मार्क्स है, चिन्ह है या एक जगह है, उनमें से एक उसने हासिल किया। कहता है फिर सी ग्रेजुअली धीरे धीरे मूड, वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। फ्रॉम आर्केस्ट्रल वर्क, वाद्य वृंद का जो काम होता है, इकट्ठे गाने वालों बजाने वालों का जो काम होता है, उससे वह कहाँ किस ओर आगे बढ़ी, टू की ओर। सोलो एकल परफॉर्मेंसेस होता है, ये कहें कि हम कर्तव्य, एकल कर्तव्य जो होते हैं, या एक अकेला जो नाचना है, अकेला गाना जो होता है, उसकी ओर आगे बढ़ी। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के बाद सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसको जो है टॉप अवार्ड्स में से अधिकतर अवार्ड उसने जो कैप्चर कर लिए, कैप्चर का मीनिंग होता है हासिल कर लिए। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन जो थी वो वॉन्ट एक्सेप्ट, वॉन्ट मीन्स होता है विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ है, हिंट ऑफ संकेत है, हेरोइक का मीनिंग होता है ये कि बहादुरीपूर्ण है या बहादुरी वाले अचीवमेंट, उपलब्धि, सफलता। बहादुरीपूर्ण जो है उपलब्धि या सफलता के कोई भी संकेत को वह स्वीकार नहीं करेगी, एवलिन स्वीकार नहीं करेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो, यदि आप कड़ी मेहनत करते हो और नो जानते हो कि वेयर यू आर गोइंग, तो यू विल गेट में पहुँचना, तो आप वहाँ पर अवश्य पहुँच जाओगे, सफल हो जाओगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और अवश्य कहता है, और वह जो है सीधे ही जो है उस ऊंचाई पर पहुँच गई, टॉप वाली जगह पर पहुँच गई। कौन सी जगह थी वो, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर, और कहता है कि वह जो है दुनिया की मोस्ट सॉट आफ्टर, सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली मल्टी परकशनिस्ट बन गई। मल्टी परकशनिस्ट का मीनिंग होता है
ये कहें कि अनेकों वाद्य यंत्र बजाने वाली, विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट होता वाद्य यंत्र औजार, यंत्र यहाँ पर 1000 हज़ारों, कुछ हज़ारों यंत्रों की मास्टरी के साथ वह, और एक एक्टिव इंटरनेशनल शेड्यूल के साथ वह, एक्टिव होता है व्यस्त, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल होता है कार्यक्रम, कार्यक्रम का जो है समय, कहता है अत्यधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है, एक्टिव व्यस्त, अत्यधिक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय जो है कार्यक्रम के साथ, और अनेकों जो है इंस्ट्रूमेंट, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट के मास्टरी के साथ, मास्टरी का नहीं होता निपुणता के साथ, वह जो सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली, श्रोताओं के बीच मांग की जाने वाली परकशनिस्ट बन गई, वाद्य यंत्र बजाने वाली या उनको समझने वाली बन गई। आगे इसमें इट इज़ इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग का मीनिंग होता है, ये कहें कि जटिल भी होता है, षड्यंत्र बनाने वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा पेचीदा, कहता है कि थोड़ा पेचीदा टू लगता, एक पेचीदा था टू वॉच देखना, या जटिल होता था देखना या समझना, देखना जटिल लगता था एवलिन को फंक्शन करते हुए, कार्य करते हुए, फंक्शन दिखाते हुए, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए जो है, इतना ज़्यादा, एफर्टलेसली का मीनिंग होता है प्रयास बिना, ये आसानी से, बिना कोई प्रयास के, इतनी आसानी से बिना सुने परफॉर्मेंस या फंक्शन करते हुए वॉच करना एवलिन को बहुत ही इंट्रीगिंग लगता था। इंट्रीगिंग का मीनिंग है जटिल या पेचीदा। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन होता वार्तालाप। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। अब डिस्कशन कौन सा था ये, कि डिस्कशन कौन सा था, बजाना और समझना, ये एक प्रकार का डिस्कशन चल रहा था उनके बीच में, वार्तालाप से चल रही थी, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुसी, बुसी का मीनिंग होता है दाढ़ी वाले, बड़े बड़े या झबरू, जैसे बुश में झाड़ी नुमा भी कहते हैं यहाँ पर, बेयर्स दाढ़ियाँ, बड़े बड़े दाढ़ियों के जो पुरुष होते हैं, गिव में ट्रबल, वे मुझे ज़्यादा, उनसे मुझे ज़्यादा ट्रबल होता है, कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब दाढ़ी मूँछ बढ़ रही होंगी तो होठ हिलाने वाला क्या बोल रहा है, बहरा लोग समझ नहीं पाएंगे भाई, बहरे लोग, इसलिए बहरे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दाढ़ी वालों से, बड़े बड़े दाढ़ी वाले मूँछ वालों से। कहता है कि उनसे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सी लाफ्ड, उसने मजाक करते हुए हंसते हुए कहा, इट इज़ ए नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि केवल होठों को देखने से काम नहीं चलता। इट इज़ द होल फेस, ये पूरा चेहरा होता है, स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आँखें, किसी को समझने के लिए। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली का मीनिंग होता है बिना कोई गलती किए, वह बिना कोई गलती के लिए। विद स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट का मीनिंग होता है लहजा, LILT, लिल्ट लहजा, लिल्ट लहजा। कहता है स्कॉटलैंड के लहजे के साथ वह जो है, एक अच्छे खासे स्कॉटलैंड के लहजे के साथ वह बिना गलती के बोलती है। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा जो भाषण है वो, या मेरी बोली है वो, या मेरा जो स्कॉटिश भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, मेरा बोलना बिल्कुल स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, कहती है कि मैं जो कुछ बोलती हूँ वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मैं 8 साल तक सुन सकती थी। 11 होता, सॉरी 11, क्योंकि 11 साल तक मैं सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है, बट लेकिन दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन उस बात से ये स्पष्ट नहीं होता है कि हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच, कि वो फ्रेंच भाषा को लर्न करने में मैनेज्ड, सफल हुई, कि वह फ्रेंच भाषा को सीखने में, एंड मास्टर होता निपुणता प्राप्त करना, बेसिक जापानीज, और बेसिक जो मूलभूत जो जापानी भाषा को उसके ऊपर जो है मास्टरी हासिल करने में, उसको उसमें निपुणता हासिल करने में, और फ्रेंच भाषा सीखने में वह कैसे सफल हुई, ये जो है ये बात एक्सप्लेन नहीं करती। कौन सी बात? कि वह जो है उसने 11 साल तक वह सुन सकती थी। ठीक है, मान जाएंगे 11 साल तक सुन सकती थी तो वह कुछ भाषाएं सीख ली होंगी उसने, लेकिन बाद में उसने फ्रेंच और जो बेसिक जापानी जो भाषा कैसे सीखी, ये तो उससे एक्सप्लेन नहीं होता। तो कहते हैं ना, बट लेकिन दैट डजंट, इसका ऊपर वाला देखिए, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, सी सेज, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। फिर कहता है, एज फॉर, जहाँ तक का संबंध है म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक का संबंध है,
सी एक्सप्लेन्स, वह स्पष्ट करती है। इट पोर्स इनटू थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, माई बॉडी। जहाँ तक म्यूजिक का संबंध है वह एक्सप्लेन करते हुए बताती है, स्पष्ट करती है कि यह जो म्यूजिक है पोर्स होता है, उड़ेला जाता है या प्रवेश करता है मैं थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट से प्रवेश करता है म्यूजिक। इट टिंगल्स होता है, झुंझुनाता है। इन द स्किन, ये मेरी स्किन में झुंझुनाता है, माई चिक बोन्स में झुंझुनाता है। एंड चिक बोन्स ही होती हैं साइड की हड्डियाँ। एंड इवन माई हीयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झुंझुनाता है म्यूजिक, तब ये फील करती है। सी वैन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड है, तो वह आवाज़ को सेंस मैंने महसूस करना, एहसास करना, तो उसे आवाज़ या साउंड को एहसास होता है, साउंड का एहसास होता है। पासिंग, गुजर रही अप द स्टिक से ऊपर से होते हुए गुजरती हुई इनटू हर फिंगर टिप्स, टिप्स होता है ये फिंगर उंगली होती है, टिप्स ऊपर वाला पोर, उनसे वह फील करती है साउंड को जब वह जाइलोफोन बजाती है। स्टिक से होकर के फिंगर टिप्स तक फील करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट, लीन अगेंस्ट होता है क्या, का सहारा लेकर झुकना, और बाई करके कहता है झुक करके, द ड्रम्स ढोलकों के साथ झुक करके। सी कैन फील द रेजोनेंसेस का मीनिंग होता है आवाज़ें या गुंजन, तो वह कुछ आवाज़ें या गुंजन को फील कर सकती है ड्रम के साथ झुक करके। सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह जो आवाज़ों को या धुनों को या गुंजन को वह अपने जो है अपने बॉडी में बहता हुआ फील कर सकती है, फ्लो करता हुआ फील कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर। सी मूव्स, वुडन होता लकड़ी का प्लेटफॉर्म, वह एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर। सी रिमूव्स मैंने उतार देती है, हर शूज़ अपने जूते उतार देती है। सो दैट, ताकि, सो दैट का मीनिंग क्या, ताकि जूते उतार देती है, ताकि वाइब्रेशंस पास थ्रू में से होकर जाना, ताकि वाइब्रेशन मीन्स कंपन, ताकि कंपन जो होती हैं गाने बजाने के जो कंपन है, धुन के जो कंपन है, हर बेर में नंगे फिट से और अप हर लेग, और नंगे पैरों से और ऊपर अपने जो है और ऊपर उसके टांगों तक वो वाइब्रेशन कंपन जा सके, इसलिए वह अपने जूते निकाल देती है लकड़ी के उसे प्लेटफॉर्म पर, तख्ते पर। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो आप इसको एक पैसेज को रोक कर बार बार जो आप सुन सकते हैं, पॉज करते हुए आप सुन सकते हैं भाई। अब कहता है कि नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई जो है नॉट सरप्राइजिंगली कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स, एवलिन खुशी से खुश कर देती है, डिलाइट्स में होता है खुश कर देती है, आनंद प्रदान करती है हर ऑडियंसेस, अपने जो दर्शकों को। इन 1991 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, दिया गया, प्रस्तुत किया गया, उसको दिया गया, उसे दिया गया द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस, जो रॉयल फिलहार्मोनिक जो सोसाइटी का प्रेस्टिजियस होता है, प्रतिष्ठित सोलिस्ट होता है। वैसे तो एक व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस होता है उससे संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर किसका नाम है, यहाँ पर एक इनाम का नाम है, अवार्ड का नाम है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। कहता है कि जो है सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उसको दिया गया, जो प्रेस्टिजियस, जो प्रतिष्ठित है बहुत ही। किसका यह कौन सी संस्था का अवार्ड है ये है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का अवार्ड है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है उनके देश में, ये दिया गया उसको। तो ये नेम, ये फर्स्ट लेटर या पहला अक्षर बड़ा होता है तो समझ जाएंगे ये नेम है किसी संस्था के या इनाम के। तो शुरू में जो से कोई संस्था, ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी संस्था का नाम है, वह अक्सर इनाम देती रहती है हर साल। उसका एक इनाम का नाम है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये उसको एवलिन को दिया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक और भी परकशनिस्ट है, परकशनिस्ट होता है ढोलक वादक, ढोलक बजाने वाला, एक और भी ढोलक बजाने वाला परकशनिस्ट है जिसका नाम है जेम्स ब्लेड्स। ये जो है कहता है गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसको हियरिंग छीन ली, टेकन छीन ली, भगवान ने उससे हियरिंग छीन ली, सुनने की पावर को छीन लिया। बट सी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग,
ही कौन, भगवान। लेकिन भगवान ने उसको जो है दिया बैक बदले में वापस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण बात दी। वाट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, सी फील, उसको वह फील कर लेती है। फार मोर डीपली, अत्यधिक गहराई से, फार मोर अत्यधिक डीपली गहराई से फील करती है। देन एनी ऑफ अस, जो हम में से कोई फील करता है उससे ज़्यादा, देन से मोर, ज़्यादा, डीपली, हम में से जो कोई सुनता है उससे ज़्यादा वह डीपली फील करती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि, दैट इज़ वाई का मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ वाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेसिज म्यूजिक, कि वह म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है, स्पष्ट करती है, सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता ढंग से। एवलिन कन्फेसिस, कन्फेस स्वीकार करती है, एवलिन ये स्वीकार करती है दैट कि सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कaholic, वर्कaholic का मीनिंग होता है अपने काम के पीछे पड़ जाने वाला व्यक्ति, काम का कीड़ा। वह स्वीकार करती है कि वह खुद भी किसी हद तक काम के पीछे पड़ जाने वाली किस्म की लड़की है। और वह क्या कहती है, इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ कहती है, आई जस्ट गॉट टू वर्क, केवल मैं काम में लग जाती, गेट टू वर्क, काम में लग जाना, गेट गॉट, मैं केवल काम में, अभी काम में लग जाती हूँ। ऑफन, अभी हाल ही में, सॉरी, जस्ट का मीनिंग होता है केवल या तुरंत मैं अपने काम में लग जाती हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल का होता है पौराणिक जो म्यूजिशियन होते हैं उनसे ज़्यादा अक्सर हार्ड वर्क करते हुए, उनसे ज़्यादा मैं हार्ड वर्कर हूँ, और भी ज़्यादा काम करते हुए लग जाते हो अपने काम में। बट द रिवार्ड्स, इनाम जो होते हैं, इनाम रिवार्ड्स जो होते हैं, आर इनॉर्मस, वो और भी बड़े होते हैं। इनॉर्मस होता है विशाल, बड़े, लेकिन इनाम और ज़्यादा बड़े होते हैं हार्ड वर्क से। अपार्ट फ्रॉम, से भिन्न या से अलावा, के अलावा या से भिन्न। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट होता है, ये कहें कि संगोष्ठियाँ या संगीत सभाएँ, कहता रेगुलर संगीत सभाओं के अलावा। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, अपने जो है फ्री संगीत सभाएँ देती है इन प्रिजन, जेलों में, हॉस्पिटल में, और अस्पतालों और जो है जेलों में अपना फ्री परफॉर्मेंस दिखाती है ये। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वह जो है उच्च प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता, वह हाई जो उच्च प्राथमिकता देती है टू क्लासेस, वर्गों को, फॉर यंग म्यूजिशियन, वह जो है युवा, जो छोटे जो है या युवा जो म्यूजिशियन हैं उनके जो वर्ग को, क्लास को ज़्यादा अहमियत देती है। एन जो है रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, कहता है एक एन रिचलिन है, कौन है ये एन रिचलिन है, ये एक बहरे बच्चों के लिए एक संस्था है, उसका ये एक सदस्य है या हेड है। उस संस्था का नाम क्या है, बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, और इसका जो एक सदस्य है इसका नाम है एन रिचलिन। इसने ये सेज ये कहता है कि सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, शाइनिंग होता है चमकीली, चमकदार या सबके बीच दिखाई देने वाली वह एक बहुत ही शाइनिंग, बढ़िया भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा है। फॉर द डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट, वे देखते हैं कि देर इज़ नो वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट कि दे कैनट गो, वे नहीं जा सकते, वे वहाँ नहीं पहुँच सकते, ऐसी कोई जगह नहीं है। बहरे बच्चे इस लड़की को देखकर सीख जाते हैं, ये लड़की उनके लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड, एवलिन ग्लेनी जो है पहले से ही वो एकम्प्लिश्ड होता है, उसने पूरा कर लिया है। मोर एकम्प्लिश्ड, पूर्णता हासिल की भी कहते हैं, उसने बहुत कुछ अपनी पूर्णता हासिल कर ली है। मोर देन मोस्ट पीपल, ट्वाइस हर एज, जो ट्वाइस हर एज उसकी उम्र के दुगने, जो लोग उसकी उम्र के दुगने हैं उनसे ज़्यादा उसने जो है अपने जो है पहले से ही बहुत कुछ हासिल किया है, एकम्प्लिश्ड, पूर्णता हासिल की है। सी हैज़ ब्रोट परकसन, सी हैज़ ब्रोट परकसन होता है वाद्य, ये कहें कि ढोलक बजाने का काम को वह लेके आई है। टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह जो है ऑर्केस्ट्रा का मीनिंग होता है वाद्य वृंद या समूह में गाने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में, उनके सामने, उनके आगे इस परकशनिस्ट ढोलक को भी आगे लेकर के आई है। इस ढोलक को बजाने का जो कार्य है उसको आगे लेकर के आई है। उनके बीच में पहले ढोलक नहीं होता था भाई, इसका मतलब इनके देश में। फिर कहता है एंड और डेमॉन्स्ट्रेटेड होता दिखाया, डेमॉन्स्ट्रेटेड दिखाया, उसने दिखाया दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि वेरी मूविंग
कि ये बहुत ही जो है एक मूविंग का मीनिंग होता है, ये कहीं कि चालू या स्थायी, चालू या गतिशील या इधर उधर रखे जाने वाला या गतिमान, ये बहुत ज़्यादा गतिमान हो सकता है, ऐसा उसने दिखाया। और सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसको प्रेरणा दी गई, टू दोज हु सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसने प्रेरणा दी है, टू दोज उन लोगों को भी, हु आर हैंडिकैप्ड, जो हैंडिकैप्ड है, विकलांग हैं। पीपल लोग हु लुक टू की ओर देखना, वे लोग जो उसकी ओर देखते हैं, एंड से और कहते हैं, इफ सी कैन डू दैट डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। एंड नोट द लिस्ट में तनिक भी, और ऐसा तनिक भी नहीं है कि सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। एंड नोट द लिस्ट, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं होगी कि सी हैज़ गिवन, इनॉर्मस का मीनिंग होता है विशाल, और कहता है कि नोट लिस्ट होता है विशेष रूप से, नोट लिस्ट विशेष रूप से कह सकते हैं यहाँ पे। कहता है कि और विशेष रूप से सी हैज़ गिवन इनॉर्मस, उसने जो है बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस बहुत ज़्यादा बड़े, प्लेजर आनंद, खुशी, उसने बहुत ज़्यादा खुशी दी है, टू मिलियन लोगों को। तो ये जो है इतना ही लेसन था। इस लेसन के नीचे यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे ये इसका नेम है, इसका लेसन को लिखने वाले का। तो यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। इसका यदि आप नाम का यदि उच्चारण देखना चाहें, डिबोरा कॉले, तो डिबोरा कॉले भी कह सकते हैं आप इसको, डिबोरा कॉले भी कह सकते हैं आप इसको। आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। समझ में यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप इसको जितना हो सके थोड़ा रुक करके समझेंगे, आप इसको रुक करके आप समझेंगे इसको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।